हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन मैं लेट हो गया हूँ। एक्चुअली बीच में मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, आज से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। तो आज से हम जितनी मेहनत करेंगे एकदम लगातार बोर्ड एग्ज़ाम के दिन तक हर दिन हम अपनी वीडियोज़ और प्रैक्टिस वगैरह हर चीज़ डालते रहेंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है समझिए, आइए मैं समझाता हूं आप लोग। कह रहे हैं द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, किसकी पावर की बात कर रहा है, किसकी कंडक्टिंग पावर की बात कर रहा है, आयंस की। आयंस की वो कंडक्टिंग पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन में जो वहां से आयन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी के हम कंडक्टिंग पावर को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। दोस्तों, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से। ठीक है, लेमडा एम देखिए मैं यहां पे राइट कर दिया हूं, डिनोटेड बाय लेमडा एम। देखिए लेमडा एम इक्वल टू फार्मूला आता है के अपान में सी, वेयर के क्या है, सॉरी ये के नहीं है, कप्पा है। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया। देखिए ध्यान दें, डेल एम, इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं ओवर आर करके। डेल एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपन में कैपिटल एम इज मोलरिटी। ओके, आइए बात करते हैं इसकी यूनिट की, बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए तो हम यूनिट फाइंड करते हैं। हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है डेल एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपन में मोलरिटी, है कि नहीं, ये हमारा होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जब पुटअप करेंगे तो हम जानते हैं कप्पा क्या हमने पढ़ाया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 है हमारा, वह जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स होता है। मोलरिटी को हम सभी जानते हैं, मोलरिटी को हम क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। आइए देखिए, मोल, सॉरी ये तुम्हें ज्यादा, ये होगा सेंटीमीटर लीटर इनवर्स, ये हो जाए तुम्हारा दोस्तों मोल लीटर इनवर्स। मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, लीटर से 1 लीटर चला जाएगा। ये सुनो, यहां से 1 सेंटीमीटर माइनस है, 1 2 है, तो ये इससे 1 से 3 क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान दें, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स ये होती है दोस्तों हमारी यूनिट किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आप लोग बताएंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपके सामने पढ़ा दिया, कंडक्टेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। जिनको फार्मूला मालूम होगा, जिनको थ्योरी मालूम होगी, दोस्तों वो कर जाएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सर ये होती है। अगर नहीं आपको आता है तो मुझे ये भी कमेंट करेंगे सर प्लीज आप इसका आंसर हमें दे दीजिए। इसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, माइनर से डिफरेंस है, मैं आपके सामने बिल्कुल दिखा देता हूं। मोलर कंडक्टिविटी को मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं इसको लिख रहा हूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आइए देखते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करना है, कहां डिफरेंस करनी है। हमने मोलर कंडक्टिविटी में क्या पढ़ा था कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। अब ध्यान दें, हम यहां पे 1 मोल की जगह पे हम यहां राइट करने वाले हैं 1 ग्राम। क्या लिखेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी में मोलर यानी हम मोल्स की बात कर रहे थे,
1 मोल की बात कर रहे थे, किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में 1 मोल की बात कर रहे थे, 1 मोल के आयन की बात कर रहे थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, है कि नहीं, इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, फार्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम जब हम लिखेंगे इक्यू यानी कि इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। यहां पे एम को हटाएंगे, लिखेंगे सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट। देखिए मैं चाहता तो आपको नया फार्मूला बता देता, बिल्कुल नया लिख के देता, लेकिन मैं डिफरेंस इस वजह से बता रहा हूं कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमें दिमाग लगाना है अपना। ये एक अच्छा तरीका है कि हम दोनों को कंपेयर करके एक साथ पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में, साथ साथ में हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट भी एग्जाम पूछता है। देखिए यूनिट की बात करेगा तो हमने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। चेंज क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे हमारा मोल लीटर इनवर्स होता है दोस्तों, उसके जगह पे हम ऐड करेंगे इक्विवेलेंट लीटर, इक्विवेलेंट लीटर। और यहां पे तुम्हारा आ जाएगा मोल इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। ये क्यों लिख दिया हूं मैं, तो इक्विवेलेंट इनवर्स। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर ये कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर ओ और तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने बताया था, क्योंकि हम जानते हैं साइमन इक्वल टू होता है ओम इनवर्स। हमने पहले ही बता रखा है ये चीजें कि साइमन इक्वल टू 1 ओम इनवर्स होता है। थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है। ये दो टॉपिक हमने यूं शॉर्ट्स में क्या क्लियर कर दिया। इस पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में रख रहे हैं तो ये वीडियो मेरी हो जाएगी बहुत लंबी। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसी तो हम वैसा भी करेंगे कि 4-5 घंटे की वीडियो बना के डालेंगे। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अभी हमें जितनी ज़रूरत पड़ रही है, हमें लग रहा है कि आपको जितनी प्रोवाइड करनी चाहिए मैं उतना ही दे रहा हूँ। तब तक थैंक यू सो मच। आप लोग इसको नोट कर लें जरूर।